बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, मेरी दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह हम सब की तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की आपके लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें। ये सब कुछ फ्री है। इस महीने में जो लोग अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी सफ़र आप ना करें और इस दौरान आप फजूल खर्ची भी ना करें। इस महीने में आपको म्याना रवि से चलने की ज़रूरत होगी। बाकी काफ़ी हद तक कैरियर के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान मुश्तरी आपके चौथे घर में होगा और ये केंद्र में होने से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। यानी जो लोग जॉब करते हैं आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इस दौरान आपके सीनियर भी आपका साथ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको मन लगाकर मेहनत करनी होगी और अपने सीनियर और जूनियर के साथ प्यार मोहब्बत से चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जनवरी की 16 तारीख के बाद आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। और जो लोग बिज़नेस व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये महीना मुनासिब रहेगा और इस दौरान आपकी इनकम मुनासिब होगी। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखें और समझदारी के साथ चलें, नहीं तो आपके अपने पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे। और 24 जनवरी से 26 जनवरी तक आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या डील ना करें, वरना नुकसान हो सकता है और इस दौरान फालतू के खर्चे भी हो सकते हैं, एहतियात करें। और इन दिनों में किसी को उधार ना दें और इस दौरान आप सबको फोकस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस महीने में आप अपनी मेहनत के बल पर ही अच्छी इनकम कर पाएंगे। तालीम की बात करें तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा स्लो होगा। इस दौरान आपको थोड़ा ज़हनी तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। जो लोग आला तालीम हासिल कर रहे हैं आपके लिए इस महीने की शुरुआत तो अच्छी होगी, लेकिन आप सबको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान आप गैर ज़रूरी कामों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, क्योंकि इस दौरान मरीख और केतु का मिलाप होगा और आपके 7वें घर में राहु भी असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से इस महीने में आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और इस महीने की 16 तारीख के बाद आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। इस दौरान आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपनी बोली को मीठा रखें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इंशाल्लाह। और फैमिली की बात करें तो इस दौरान छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा और इस दौरान फैमिली में कोई खुशी का काम हो सकता है। 12 जनवरी से 14 जनवरी के दौरान किसी का रिश्ता हो सकता है। ऐसी ही कुछ अच्छी खबर आपको इस महीने में मिल सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको खुशखबरी मिले, लेकिन इस दौरान आप सबके साथ समझदारी और प्यार मोहब्बत से चलें। इस दौरान आप अपने वालिदैन की खिदमत करें और हस्बे तौफीक सदका दें। सेहत की बात करें तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा। इस दौरान आपको मामूली सी दिक्कत, पेट दर्द वगैरह या फिर
सर्दी की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, एहतियात करें। और इस दौरान गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि इस दौरान छोटी मोटी चोट लग सकती है, अल्लाह ना करे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।